इसलिए हेमंत सरकार से अभी भी गुजारिश करते हैं, अभी भी होश में आ जाइए, वरना हम लोग आंदोलन झारखंड कर बंद है। आने वाले दिन पूरा झारखंड नहीं, पूरा भारत में भी बंद करने का काम करेंगे। हमारे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, गाँव दारू बेच के हमें बुद्धि भ्रष्ट कर देगी, हमारी बच्चों का भविष्य को नरक में डाल देगी। झारखंड में विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारे बच्चे विदेश में और हमारे बच्चे अंडर खिचड़ी के स्कूलों में, ये तो रीति नहीं चलेगी। जान लेते हैं, इस वक्त देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा भी यहाँ पे है। ये आक्रोश लगातार हालांकि रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार कर रही है, विकास का कार्य हो रहा है, विकास में कुछ लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। आखिर ये विकास के कार्य में रुकावट क्यों? ये अबुआ सरकार और संविधान बचाने के नाम पर जो सरकार आई है, बिल्कुल बबुआ सरकार है और अब तक की सबसे भ्रष्टम सरकार है। इस तरह से आप लोग बंद का आह्वान किए हैं, तो उसको लेकर के मतलब क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? ये बंदी किस प्रकार से रहेगा? ये बंदी व्यापक होगी, तमाम आदिवासी संगठन सड़कों में उतरेंगे और ये सरकार बिल्कुल नाम का ये आदिवासी चेहरा है, बाकी काम इसका बिल्कुल जनविरोधी है। हम लोगों को आदिवासी ट्राइबल हब चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, लेकिन हम लोगों को क्या दिया जा रहा है बदले में? शराब नीति हम लोगों को नहीं चाहिए। तो इसी को विरोध में हम लोगों ने आज मशाल जुलूस और कल झारखंड बंद का आह्वान किया है। आज ये सबुआ सरकार को इस आदिवासी समाज ने सत्ता देने का काम किया, लेकिन ये मेरा धर्म संस्कृति का जमीन को नहीं बचा पा रहा, मेरा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ये हमको नहीं दे पा रहा। यहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी शराब का ठेका देने का काम करेगा। आप ग्राम सभा को सिर्फ दारू बेचने के लिए पावर दे रहे, पैसा कानून लागू करने के लिए आदिवासी समाज कितना महीने से आंदोलन कर रही है, मगर आप पैसा का नियमावली बनाकर यहाँ लागू नहीं कर रहे। तो ये तानाशाही सरकार हमें नहीं चाहिए और इसी को लेकर कल पूरा झारखंड बंद रहेगा। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं और क्या कुछ मामला है जैसा कि आप सभी को पता है, ये लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम समाज के अगुवा इस वक्त आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे और हाथों में मशाल जुलूस। आपको बताते चले कि कल यानी 4 जून को पूरे झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। सब नीति वापस लो, जब तक झारखंड का अस्तित्व माने आदिवासियों का जल जंगल जमीन और पूजा पाठ का जमीन पर हमला होते रहेगा, आदिवासी आक्रोशित रहेंगे। अपना सरकार हो चाहे बबुआ सरकार हो, अबुआ सरकार छोड़ने वाले नहीं है। अभी जो भी पार्टी आते हैं, आप देखते हैं गठबंधन की पार्टी हो या बीजेपी की पार्टी हो, प्रति आरोप लगते रहते हैं, लेकिन सरना कोर्ट की अभी देख रहे हैं मैंने संगठन जो आपका गठबंधन का संगठन आवाज उठाई है, लेकिन ढकोसला है। क्यों ढकोसला है? अगर आपके पास जमीन नहीं रहेगा, माने बिना बर बाबू और कन्या मैया का विवाह कर रहे हैं। लेकिन देखिए यही हुआ है
गठबंधन का सरकार केवल सरना कोड का आवाज उठाई है। जब आपके पास सरना नहीं रहेगा तो सरना कोड कहाँ रहेगा? इसलिए कोई भी सरकार हो, सरना स्थल का जमीन बचेगा तभी हम लोग सरना कोड का मांग कर सकते हैं, यही बात है। और कल जबरदस्त गांव घर में और पूरे झारखंड के प्रमुख शहरों में धनबाद, जमशेदपुर, गुमला, सिसई सभी प्रमुख शहरों में बंद का आह्वान किए हैं और सभी धार्मिक संगठन और राजनीतिक संगठन इसमें आपको आमंत्रित है। साथ में सब कोई सहानुभूति जता करके फील्ड में उतरेंगे। जान लेते हैं, इस वक्त देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा भी यहाँ पे है। ये आक्रोश लगातार हालांकि रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार कर रही है, विकास का कार्य हो रहा है, विकास में कुछ लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। आखिर ये विकास के कार्य में रुकावट क्यों? ये अबुआ सरकार और संविधान बचाने के नाम पर जो सरकार आई है बिल्कुल बबुआ सरकार है और अब तक की सबसे भ्रष्टम सरकार है, सबसे चोर सरकार है। बता रहे हैं आदिवासियों का भावनाओं को, चाहे धार्मिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, जमीन मामला हो, तमाम मामलों में सरकार जनविरोधी साबित हो चुकी है। सिरोमटोली का मामला ले लीजिए, सुतियम्बे का मामला ले लीजिए, दियोड़ी का मामला ले लीजिए, सब जगह इसका आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया है। कल यदि बज्जू जिस तरह से आप लोग बंद का आह्वान किए हैं तो उसको लेकर के मतलब क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? ये बंदी किस प्रकार से रहेगा? ये बंदी व्यापक होगी, तमाम आदिवासी संगठन सड़कों में उतरेंगे और ये सरकार बिल्कुल नाम का ये आदिवासी चेहरा है, बाकी काम इसका बिल्कुल जनविरोधी चीजों का आप देखेंगे। पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। आदिवासियों का, तमाम जनता का, भावना का कोई मतलब ये सरकार नहीं है। ये लूटो, खसटो, ट्रांसफर पोस्टर में पैसा कमाओ, ये सरकार बन चुकी है। क्या कहेंगे ये आक्रोश लगातार? देखिए, लंबे समय से तमाम आदिवासी संगठन करीब 5 महीने से हम लोग सड़क से लेकर सदन तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम किया। कहीं ना कहीं आज भी सरकार आदिवासी चीज़ों, धार्मिक चीज़ों के साथ आज चुप्पी साधी हुई है। हम लोग ये भरोसा के साथ हम लोग ये सरकार को लाने का काम किया था, कहीं ना कहीं आदिवासी को ठगने का काम किया है। और कल जो ऐतिहासिक बंदी है, तमाम जिला में देखेगा युवा छात्र अपने हक अधिकार की लड़ाई कल लड़ेंगे और सड़क में हर जिला में देखेगा कल हमारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से झारखंड बंदी कराने में अपना योगदान देंगे। और इस वक्त आप ये देख सकते हैं अब यहाँ पे रवि मुंडा भी है मौजूद। क्या कहेंगे? आज सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई, लेकिन बैठक मेरे ख्याल से स्थगित कर दिया गया। आप जान सकते हैं कि ये जो सिरमटोली का मामला है वो दिल्ली तक पहुंच गया था। दिल्ली से टीम आई थी, इससे पहले भी टीम आई थी, पर उन्होंने भागने का काम किया। आज पुनः वो टीम आई, वहां पर स्थल का निरीक्षण किया गया और जब 3 बजे उसके साथ बैठने का बात किया गया था तब अपना उन्होंने भागने का काम किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब हमारे पास समय नहीं है। जिसे आप जान सकते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं से भागने का काम कर रही है। हम समाज की ओर से पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है कि जो आप समाज के लोगों के सामने नहीं आ रहे बल्कि उसे भागना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जानबूझकर जो रैंप को जो उतारा गया है, ये हमारे घरों पर प्रहार किया गया है। ये लगातार आक्रोश आज झारखंड का स्थिति इतना खराब कर दिया है आदिवासियों का कि गठबंधन की सरकार में हमारा आस्था का जमीन, व्यवस्था का जमीन, जल जंगल जमीन, मेरा सरना, अखरा, मसना सारा कुछ छितिछान होने के कगार पे है। मेरा पुरानी रांची डाली कतारी, वहाँ पे बंदूक के नोक पे काम किया जा रहा है। केंद्रीय सरना स्थल, वहाँ पे बंदूक के नोक पे काम किया गया। कल परसों नगरी का 227 एकड़ को एक्वायर किया गया। मेरा टोनको गांव का 200 एकड़ एक्वायर किया गया। ना कभी ग्राम सभा हुआ, ना गांव का सहमति किसी ने जताई। मेरा ना पैसा कानून लागू हो रहा है। मेरा सारा धार्मिक आपका पारसनाथ हो गया, लुगुबुरु हो गया, मारंग बुरु हो गया, देवरी देरी हो गया, पिठोरिया का आपका मुंडोर पहाड़ हो गया, सारा कुछ छीना जा रहा है। सरकारी नीतियों के तहत मेरा कुदलोंग में 22 एकड़ जमीन को रेलवे के नाम पे लिया गया, उसको पेपर में 0 कर दिया और अभी फिर 38 एकड़ लिया, उसको बोलता है मुआवजा देंगे। जो पेपर में 0 कर दिया उसको मुआवजा किस तरह से देगा? तो सरकार अपनी नीतियों के तहत, अपने सरकारी एजेंडा के तहत हर तरह से हम लोगों पे हमला है, चौतरफा हमला हो रहा है। इसी पे हम लोगों ने आदिवासियों को बचाने के लिए उनका धरोहर, उनका संस्कृति
अभी आपका शराब नीति पास हुआ है। हम लोगों को आदिवासी ट्राइबल हब चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, लेकिन हम लोगों को क्या दिया जा रहा है बदले में? शराब नीति हम लोगों को नहीं चाहिए। तो इसी को विरोध में हम लोगों ने आज मशाल जुलूस और कल झारखंड बंद का आह्वान किया है। कल हम लोग झारखंड बंद कर रहे हैं और आज मशाल जुलूस निकाले हैं। सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है, हमारी मांग को पूरी नहीं कर रही है। एक रैंप नहीं हटा सक रहे हैं, ना ही उसके विषय में कोई बात करते हैं। और हमारे शराब नीति जो है उसको वापस करें और जही जगह जमीन जो लूटा जा रहा है, जैसे अभी लापुंग में देखा जाए कि हमारे 2 भाई को जांग में गोली लगी है, ये तानाशाही हो गई है। इस तानाशाही सरकार हम लोग को नहीं चाहिए और इसी का विरोध में आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं और कल संपूर्ण झारखंड हम लोग एक ऐतिहासिक झारखंड बंद रहेगी। बंद रहेगा, बंद रहेगा। देखिए, आज ये सपा सरकार को इस आदिवासी समाज ने सत्ता देने का काम किया, लेकिन ये मेरा धर्म संस्कृति का जमीन को नहीं बचा पा रहा, मेरा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ये हमको नहीं दे पा रहा। यहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी शराब का ठेका देने का काम करेगा, नगड़ी जैसे खेतीहर जमीन को लूटने का काम कर रहा है। आज लापुंग में भी दिन दहाड़े सामाजिक हुआ को गोली मारने का काम किया जा रहा है। तो ये कहीं से जायज नहीं है, इसलिए आदिवासी समाज नाखुश है और संपूर्ण झारखंड का बंद बुलाने का आह्वान करते हैं। कल संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। इस सपा सरकार के विरुद्ध में आदिवासी समाज खड़ा है और आने वाले समय में इसको उखाड़ भी फेंकेगा। देखिए, विकास का काम करिए ना। जब 32 एकड़ जमीन HEC के लिए दे सकते हैं और 32 गांव के लोग, 32 एकड़ नहीं 32 गांव के लोग जिसमें लाखों एकड़ जमीन चले गए और उस जमीन पर आज भी आदिवासी वहां पर काबिज नहीं हो पाए हैं। जबकि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 कहता है कि 5 साल तक जो जमीन अधिग्रहण के बाद खाली रही तो वो रैयत को स्वतः वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन 2013 कानून के होते हुए भी इस अगुआ सरकार में जमीन जल जंगल जमीन लूटे जा रहे हैं। और सिर्फ रांची ही नहीं, अब तो लोहरदगा, गुमला, धनबाद, बोकारो, संथाल सब जगह जमीन लूटा जा रहा। आप मरंग बुरू जैसे हमारे धार्मिक स्थल को, हमारे पहचान को जैनियों के हाथों में बेच दिया। आपने नगड़ी में बिना ग्राम सभा किए जमीन को लूटने का काम किया। जब भाजपा की सरकार थी उस समय उसी जमीन को बचाने के लिए आप लोगों ने आंदोलन किया। बंधु तिर्की जी आंदोलन किए, दयामनी बारला जी आंदोलन की, खुद शिबू सोरेन आकर वहां पर आंदोलन किए और जमीन को जोतने का आदेश किए। और आज इसी अगुआ सरकार में विकास के नाम पर खेतीहर जमीन, कृषि योग्य जमीन को लूटा जा रहा। आप टाटी सिलवे में चले जाइए, वहाँ रेलवे के नाम पर बिना कागज पत्र का, बिना ग्राम सभा का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो ये क्या चल रहा है इस सरकार में, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आप ग्राम सभा को सिर्फ दारू बेचने के लिए पावर दे रहे हैं। पैसा कानून लागू करने के लिए आदिवासी समाज कितना महीने से आंदोलन कर रही है, मगर आप पैसा का नियमावली बनाकर यहाँ लागू नहीं कर रहे। तो ये तानाशाही सरकार हमें नहीं चाहिए और इसी को लेकर कल पूरा झारखंड बंद रहेगा, हर चौक चौराहा जाम रहेगा और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और ये लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही कहेंगे सरकार से, हम लोग 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। अभी भी आंखें खोलिए, अंधा बहिरा मत बनिए, कि हम लोग कोई भी लड़ाई इन फालतू में टाइम पास नहीं कर रहे। हम लोग जायज पे मांगे कर रहे हैं, जायज लड़ाई कर रहे हैं। तो हमसे यही गुजारिश करना चाहेंगे हेमंत सरकार से, हमारे सरना आस्थान से रैंप हटाना जल्द से जल्द हटा दिए और जो गलत नीति है शराब का वो भी वापस लेना होगा और पैसा कानून भी लाना होगा और जल जंगल जमीन हमारे आदिवासियों को लूटना भी बंद कीजिए, वरना ये हुलगुलान आने वाले दिन बहुत ही खतरनाक, उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। और जो आप सोच रहे होंगे कि हम जल्द से जल्द सेमटोली में उद्घाटन करेंगे, कर लीजिए, हम लोग करने भी दे देंगे, मगर उन तरह से इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा कि रैंप का उद्घाटन में कोशिश होता है, बहुत ही विकराल उद्घाटन होगा, काला पट्टी और क्या क्या नहीं करेंगे वो दिन दिखने में आएगा हम लोग को। इसलिए हेमंत सरकार से अभी भी गुजारिश करते हैं, अभी भी होश में आ जाइए, वरना हम लोग आंदोलन झारखंड कर बंद है। आने वाले दिन पूरा झारखंड नहीं पूरा भारत में भी बंद करने का काम
करेंगे और हम लोग आंदोलन हमेशा के लिए आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि ये सरकार नहीं गिरेगी। और ये सरकार का नाम या नामो निशान हटा देंगे हम लोग, ताकि बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। ये हमारे चेयरमैन का नाम भी हटा देंगे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को संज्ञान कर दिला रहे हैं कि आप अभी भी चेत जाइए। आदिवासी समाज संगठित हो रहा है और धार्मिक जमीन के साथ साथ जितने भी धार्मिक जमीन की लूट हुई है अभी इस सरकार में, चाहे वो केंद्रीय सरकार मेरा पवित्र जमीन हो, चाहे मारंग बुरु का संताली का जमीन हो, चाहे लुंगू बुरु हो, चाहे सब पे अतिक्रमण किया जा रहा है। और नगरी का उपजाऊ भूमि को भी लेकर आप अतिक्रमण करके कारपोरेट घराने को दिया जा रहा है। साथ साथ हरदगम 151 एकड़ की जमीन मुसलमानों की जमीन को कारपोरेट घराने को दिया जा रहा है। पेड़ों में सरना स्थल की जमीन को कब्जा किया जा रहा है। आज लापू में गोली भी चलाया गया जो कि जमीन संबंधी ही था। तो इस तरह के सरकार निरंकुश हो गई है। सरकार की जो ताकत से हम लोग बैठाए थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आज सरकार को सरकार बोलने लायक नहीं है। आदिवासियों का विनाश करने में तली हुई है और साथ साथ में शराब नीति लाकर गाँव में आदिवासियों का विकास को रोकना चाहती है और विनाश के लिए ये सरकार आ रही है। तो हम लोग ये सब तमाम जो उनके गलत नीति नियम है उनके खिलाफ में आज संपूर्ण झारखंड को बंद रखे हैं और आने वाले समय में सरकार को गद्दी से हटा के रखेंगे। गलत नीति के खिलाफ में हम लोग रघुवर के शासन काल में भी लड़ा है और इस शासन काल में भी लड़ेंगे। जीत होगी तो आदिवासियत की जीत होगी। हम लगातार जो है अभियान चला रहे हैं और कल जो हमने आह्वान किया है संपूर्ण झारखंड बंद का, उसमें सभी प्रमंडलों में सभी जिलों में इसकी तैयारी चल रही है। लोग सड़क पे उतरेंगे अपना विरोध जताने इस सरकार के प्रति कि हमने जिस उम्मीद से आपको जिस आशा से सत्ता में बिठाया था, आप हमारे विरोध काम कर रहे हैं तो हम भी आपका विरोध वो सड़क पे उतर के आपके खिलाफ में हम करेंगे। और आपको अगर अभी भी होश नहीं आया है तो आने वाले वक्त में जिस तरह से हम लोगों को दुष्परिणाम इन सभी चीज़ों का लोगों को भुगतना पड़ रहा है, आने वाले वक्त में आपको भी इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। संकट आती है तो विदेश चले जाते हैं, वहां से लेके आते हैं दारू योजना और हमारे बच्चों का भविष्य को टांगने का काम करते हैं। बाबू योजना के नाम से, दारू योजना के नाम से, भैया योजना के नाम से सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है ये बाबू सरकार और हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। गाँव गाँव दारू बेच के हमें बुद्धि भ्रष्ट कर देगी, हमारी बच्चों का भविष्य को नरक में डाल देगी और आने वाले समय में ये हमारे पशु बनाया जाएगा, जानवर, क्योंकि नशा पीने के बाद एक इंसान जानवर या पशु का रूप ले लेता है और वो अपने घर का चावल दाल मड़ुआ कसा थरिया डूबा सब बेच देता है, अपनी बीवी का गहना तक बेच देता है और सिर्फ पशु का काम करता है। तो ये दारू योजना हम गाँव गाँव में विरोध करेंगे और जिस प्रकार बिहार में नीतीश कुमार दारू का राज चला सकता है तो हम झारखंड में भी बेशक पवित्र भूमि विष्णुपुर का राज्य को अपवित्र नहीं होने देंगे। ये बाबू सरकार केदारनाथ भाग जाए या विदेश भाग जाए, हम उसे बुलाएंगे और बताएंगे हमारी शिक्षा नीति लेके आओ झारखंड में, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारे बच्चे विदेश में और हमारे बच्चे अंडा और खिचड़ी के स्कूलों में। ये तो ही नीति नहीं चलेगी, हमें ऐसी नीति चाहिए, हमें दारू नीति नहीं चाहिए, हमें ऐसी नीति चाहिए चाहे विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री मजदूर का बेटा हो, गुटखा बेचने वाला का बच्चा हो या चना बेचने वाला का बच्चा हो या बोतल छूने वाला का बच्चा हो, एक छत के नीचे एक शिक्षा नीति होनी चाहिए। वो भी कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने, हर गरीब का बच्चा एक अच्छा पढ़ा लिखा एक अधिकारी बने। सिर्फ तुम्हारे बच्चे लंदन में पढ़ के विधायक, सांसद, एमपी नहीं, हमारे गलियों से निकल के हमारे बच्चे रॉबिन मीज बने, MS धोनी बने, कलेक्टर, इंजीनियर बने। ये नीति हम लागू करेंगे और आपको चेताते हैं बाबू सरकार कि झारखंड बंद के बाद आपने नहीं चेता तो पूरा भारत बंद होगा, मुंडा का पवित्र धरती। जिस प्रकार आपने दारू नीति लाया है आपको स्थानीय नीति लागू करना होगा, आपको पैसा कानून 32 प्रावधानों के साथ लागू करना होगा, आपको नीति
भर्ती नियोजन, नौकरी, पैसा कानून, हर जन मुद्दे जो आपके मैनिफेस्टो में है उसे ही आपको लागू करना होगा। हमें ऐसी नीति चाहिए झारखंड का एक इतिहास, भाषा भाषा पूरा दुनिया जाने। हमें ऐसी नीति चाहिए यहाँ का एक बच्चा पूरा दुनिया में अपना झारखंड का संस्कृत भाषा का नाम रोशन करे। और जिस प्रकार आपने रांची बंद में गोसाई वर्ग आपने साथ दिया, उसी प्रकार हम प्रयत्न करेंगे कि पूरा झारखंड बंद करने में आयोग सहयोग देंगे। सरकार को एक चेतावनी होगी, झारखंड बंद के बाद आने वाले समय में हम पूरा भारत बंद करेंगे। यदि हमारी बातों को ये नहीं मानती है तो जोहार, धरती अमर रहे, धरती अमर रहे, धरती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कल पूरा झारखंड बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। कल पूरा झारखंड बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। कल पूरा झारखंड बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। सबों को धन्यवाद। जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय झारखंड। हमारे अगुआ माता प्रेम साई मुंडा जी, उसके बाद कल का कार्यक्रम को देखते हुए हम लोग आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। संक्षिप्त में भाई मान और बहिन मान, अब तक हमें धर्मों में मंत्रियों ने बुलाया, अब तक हमें धर्मों में मंत्रियों ने बुलाया और मंत्रियों के कर्तव्य ने हमें बुलाया। लेकिन एक बात हम बताएं कि हमारे संरक्षक है राज्यपाल महोदय, हमारे के मुख्यमंत्री और तो आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात होगी कल क्या कुछ होता है। जो 4 तारीख झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, तो उन तमाम तस्वीरों से भी SMP न्यूज आपको लाइव दिखाने की कोशिश करेगा और क्या कुछ तस्वीरें रहेगी उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।